हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे और मस्त हैं। यहाँ पे हम लिए हैं सूरन। आपको सूरन को अच्छे से क्लीन करना है, उसके जो स्किन है पील कर देना है अच्छे से। पील करने के बाद आपको इसको वॉश करना है सूरन को पानी से, सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है, क्लीन करना है। और फिर उसके बाद आपको इसको कट करना है अच्छे से पतले पतले लेयर में, क्योंकि इसको फ्राई किया जाएगा तो इसके लिए आपको काटना है। इसको कुछ तो मराठी डिश बोलते हैं, ये नॉर्थ में नहीं बनता है, ये मराठी लोग बनाते हैं मोस्ट ऑफ लोग इसको। सूरनसी समथिंग कुछ बोलते हैं, मैं नाम मेंशन कर दूँगी यहाँ पे नीचे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा और मेरे घर पे ये बनता नहीं है, ये मेरी आंटी बना रही है। और मैंने इसके पहले भी खाया, बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको कट करना है पूरा। और फिर कट करने के बाद इसे आप आलू का भी बनता है और फिर ब्रिंजर का भी बनता है और सूरन का बनता है। 3 टाइप्स का इनका होता है, बनाया जाता है। तो वो आंटी वही मुझे बता रही थी कि ये 3 टाइप्स का बनता है, बट इसके अंदर कोकम का रहता है, क्योंकि इसमें कैसे है कि सूरन थोड़ा सा ईचिंग वाला होता है ना, खुजली वाला होता है, इसके लिए इसके अंदर कोकम डालते कि गले में ना लगे करके। फिर उसके बाद आपको कट करने के बाद फिर से आपको एक वॉश करना है। करने के बाद आपको इसको बॉईल करने के लिए रखना है। ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना है, कच्चा पक्का रखना है, मतलब कि 50% होना चाहिए और 50% नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको रखना है, क्योंकि आपको फ्राई भी करना है इसकी वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी आंटी अलग कढ़ाई में डाल रहे हैं सूरन को, सारे जो भी कट किए थे। अब इसे कट करने के बाद अब इसे रखेंगे गैस पे 10 मिनट्स के लिए। और आप मीडियम फ्लेम में रखना है तो आप रख सकते हो, बट आप याद रखना कि ज़्यादा ये कुक ना हो जाए, क्योंकि फ्राई करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो इसके लिए आप कच्चा पक्का अपने हिसाब से रखिए। और फिर उसके बाद इसे हम लोग रखते हैं 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे, वही रखने के बाद। और आप बताना, मुझे कमेंट में करना कि आपने ये बनाया है कि नहीं। आप अगर महाराष्ट्रन हो या नहीं हो, आपने कभी ट्राई किया कि नहीं। और यहाँ पे मेरी आंटी सॉल्ट ऐड कर रही है। आप थोड़ा सी सॉल्ट ऐड कर रहे थे, ऐसा नहीं है, जस्ट कुक होने के लिए थोड़ा सा। फिर सॉल्ट के बाद आंटी यहाँ पे कोकम का जूस डाल रही है, क्योंकि वो गले में ना लगे इसकी वजह से। आप कोकम के बदले इमली भी ले सकते हो और लेमन का जूस भी ले सकते हो, कि वो आपके गले में काटे या हीचिंग या कोई साइड इफ़ेक्ट ना दे करके। और बस आप ऐसा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हमें आंटी ने एक बोला, एक ढक्कन डाल सकते हो, आप अपने मेजर के हिसाब से डाल सकते हो। शी इज़ अ होम मेड, तो शी इज़ नो हाउ टू डू। और उसके बाद बीच में आपको चेक भी करते रहना है कि वो ओवर कुक तो नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पे वही मेरी आंटी चेक कर रही थी। और शी इज़ अ बेस्ट कुक, मीन्स बोलते ना बेस्ट कुक, मीन्स बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वी आर द लवर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, नो डाउट माई मम्मा, एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है, एंड आप देख सकते हो कि किस तरह से वो इसमें से पानी को गिराते हैं। आपको पानी को गिराना है, मीन्स निकाल देना है, डिवाइड कर देना है डिफरेंट। यहाँ पे पानी और सूरन दोनों अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद ये निकालने के बाद आप ये ड्राई करना है आपको। अब जो सूरन है उसको ठंडा करना है आपको पानी निकालने के बाद। तो इसको कम से कम ठंडा करने के लिए 10 से 5 मिनट लगता है, आपको फ़ैन के नीचे रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी आंटी ली, वो ड्राई होने के बाद आप सॉल्ट डालिए। अब देखो यहाँ पे फिर से हम सॉल्ट डाल रहे हैं, क्योंकि वो टाइम से कुक करने के लिए डाले थे थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर उसके बाद आपको हल्दी डालना है, लाल मिर्ची पाउडर डालना है आपके टेस्ट के हिसाब से। हमें स्पाइसी खाना पसंद है तो हम ज़्यादा ही डालते हैं। और फिर इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप ये मत सोचो कि अभी कुछ डालना नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, वो है पानी। आपको पानी थोड़ा सा ड्राइनेस मीन्स वेट जैसा फील होना चाहिए, क्योंकि वेट होगा तो ही मसाला चिपकेगा, अदरवाइज़ वो स्टिकी नहीं होगा, वो मसाला चिपकेगा ही नहीं अच्छे से सूरन में सारे। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है, आप ध्यान से अच्छे से इसे मिक्स कीजिए जिस तरह से मेरी आंटी कर रही है। फिर उसके बाद साइड में आपको पैन लेना है, पैन में ऑयल डालना है। आप जो भी ऑयल लेते हो आप वो ऑयल ऐड डालिए, उसे अच्छे से गर्म करना है। और साइड में आपको अभी लेना है राइस के आटे, चावल का आटा आपको लेना है। जिस तरह से मच्छी फ्राई होती है रवा में, उसी तरह सूरन को आपको चावल में लपेटना है, मीन्स डीप करना है, कोडिंग देना है उसको। सूरन को कोडिंग देने के बाद आपको जो ऑयल गर्म करने के लिए रखा है उसमें आपको
फ्राई करना है। इट्स नॉट अ डीप फ्राई, इट्स काइंड ऑफ लाइक जस्ट कुक, क्या बोल सकते हैं इसे, फ्राई करना मीन्स थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी 50% हुआ है, 50% और करना है आपको। और इसी तरह आपको अच्छे से कोडिंग करने के बाद, सूरन को कोडिंग करने के बाद आपको पैन में डालना है। और इसके बाद आपको चेक इसमें भी बीच में करना रहेगा। और इसमें आप मीडियम फ्लेम में रखना, ज़्यादा हाई फ्लेम में मत रखना पैन को, ऑयल। और फिर उसके बाद आप एक्सचेंज, और प्लीज़ ये बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। और देखो इस तरह मेरी आंटी देखो आप एक्सचेंज कर रही है, मीन्स एक्सचेंज बोल रही हूँ, पलट रही है बैक साइड, ऑल द साइड आपको देखना है कि अच्छे से कुकड हो गया है कि नहीं करके, आपको दोनों साइड देखना है। फिर उसके बाद आपको चाकू ऐसे डाल के ऐसे, जिस तरह से मेरी आंटी चेक कर रही है कि पका है कि नहीं, वैसे आपको चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे ये बंदी को हम ट्राई करा रहे कि कैसा बना है। और ये इतना गर्म था, वो उठा ली थी और उसके पे हाथ जल गया। तो एनीवेज़ कुछ नहीं, हमारा तो चलते रहते। फिर उसके बाद वो खाती है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। आप लोग भी ट्राई करना प्लीज़, पक्का 100% ये ट्राई करना, बहुत ही यम था। मुझे तो बहुत ही पर्सनली फेवरेट